ऋषि भारद्वाज, माफ कीजिएगा सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल को राम बताते हुए ये घोषणा की, सिंहासन राम का है और राम ही उस पर बैठेंगे। वे आगे बोले, ये वैसे ही होगा जैसे राम की अनुपस्थिति में भरत ने राज किया था। अर्थात भारद्वाज के अनुसार अब किसी के भरत होने का इंतजार किया जाना चाहिए। हजारों वर्ष बाद भारतवर्ष में ऐसा मौका आया है। ब्रह्मांड के परम प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल श्री राम के रूप में खुद को देख रहे हैं। आखिर वे खुद के फेवरेट जो हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ। अब केजरीवाल राम है तो फिर केकई कौन हुआ? एक पंडित बोले, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें रखी तो वही केकई हुआ। तो आज के केकई माने जाने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री केजरीवाल जी ने खुद को मुख्यमंत्री के सारे कार्य करने से रोक लिया। उनके मन में एक बार ये आया कि वे सर्वोच्च न्यायालय से कह दे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं। पर शायद उन्हें डर था कि सर्वोच्च न्यायालय ये न कह दे कि भारत के मालिक हम हैं, इसलिए वे चुप होकर बैठे हैं। फिर उन्होंने बताया कि वे 14 वर्ष तो नहीं लेकिन 5 महीने के वनवास पर जाने के लिए तैयार हैं। अब वे या तो बाइज्जत बरी होंगे तब सिंहासन पर बैठेंगे, या केकई रूपी सर्वोच्च न्यायालय उन्हें राजगद्दी वापस देगा तभी उस पर बैठेंगे। कयास लगाए जाने लगे, कौन बनेगा कौन बनेगा भरत, कौन होगा जो कलयुग के राम का खड़ा उठाकर सिंहासन पर रखेगा और राज वगैरह करने के नाम पर सिंहासन पर बैठ रोज वीडियो जारी करेगा। कुछ लोगों ने इस सवाल पर अपने मन में उपजी शंका व्यक्त की। पूछा, खड़ाऊ जिसे भी मिलेगी वो उसे सिंहासन पर न रखकर अगर पहन लेगा तो क्या होगा? आखिर राम कलयुग के हैं तो भरत भी तो कलयुग के ही होंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, खड़े नेता, अगड़े नेता, बिगड़े नेता वगैरह सभा में इस बात पर विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी किसी ने कहा, सत्ता नीति तो कहती है कि इस सिंहासन पर सुनीता केजरीवाल का पहला हक बनता है। वे अफसर रह चुकी हैं। वैसे भी भारतवर्ष में नेता के बाद गद्दीगिरी का पहला अधिकार अफसर को ही मिलता है। मेरी बात माने और सुनीता देवी को ही भरत बनाकर सिंहासन सौंप देना चाहिए। ऐसा पहले बिहार में हो चुका है, वही बिहार जिसमें श्री रामचंद्र की सरकार श्री रामचंद्र जी का ससुराल है। नेता ने आगे बोला, यदि ऐसा हुआ तो शीश महल पर मालिक का कब्जा बरकरार रहेगा। ये जरूरी है, नहीं तो 8 लाख के पर्दे कौन एंजॉय करेगा? हाँ, बस एक ही रिस्क है, कलयुग के चाराचोर द्वितीय घोषित कर दिए जाने का। पर केवल इस बात के कारण डरना नहीं चाहिए, अभी तक केजरीवाल न जाने कितना कुछ घोषित हो चुके हैं। दूसरी ओर से आवाज आई, वैसे तो श्री संजय सिंह भी भरत होकर सिंहासन पर बैठने लायक हैं। क्या हुआ अगर कभी सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे तो? वो उनकी सिनेमैटिक जिंदगी थी, आज उनकी जिंदगी राजनीतिक है। ऊपर से आज काले धन के आरोपों से जूझ रहे हैं तो दावा तो उनका भी बनता है। किसी ने बात काटते हुए कहा, रिस्क मत लो, संजू जी सिंहासन पर रखे जाने वाला खड़ाऊ खुद पहन लिए तो। तभी सभा में राघव जी पधारे, बोले, हे आत्मश्री केजरीवाल, क्यों ना पंटर लोग को साइडलाइन कर दे और मेरी मिसेस परिणीति को आपकी खड़ाऊ दे दी जाए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, वैसे ड्रामा क्वीन ही ड्रामा क्वीन की गद्दी संभाल सकती हैं। जैसे ही श्री राघव ने अपना वक्तव्य आगे रखा तभी एक भूचाल सा आया। सभा में बैठे सभी को लगा कि कहीं भ्राता श्री राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं उवाच दिया, लेकिन नहीं, ये तो एक्स्ट्रा बत्तीसी वाली अतिशी की हुंकार थी। मुझे चाहिए खड़ाऊ, मैं बनूंगी भरत। श्री केजरीवाल ये सुनकर प्रसन्न हो गए। फिर भी कुछ शंका करते हुए खुद से पूछा, क्या आतिशी मार्लेना जो अपनी खुद की आंखें निकालकर गोटियां खेलती है, क्या दिल्ली की प्रजा की पीड़ा दूर कर पाएंगी? तभी उन्हें उनके गुरु अन्ना हजारे की याद आ गई। वे मुस्कुरा दिए, खुद को सांत्वना देते हुए बोले, जब मैंने अन्ना हजारे को बना दिया तो फिर आतिशी की क्या बिसात। जब तिहाड़ की सलाखें रोज चिल्ला चिल्ला कर बुला रही है तो अपनी खड़ाऊ आतिशी को देने में हर्ज नहीं। खड़ाऊ आतिशी को मिल चुकी है, आगे क्या होगा ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि कारावास भले ही श्री केजरीवाल का हो, अग्नि परीक्षा तो दिल्ली की जनता की ही है। धन्यवाद।